नाउ व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन, क्या था? x स्क्वायर -88x 88x plus 1207, ये भी मिडिल टर्म है आपका। देखो ना सी आपका हाईएस्ट पावर इज आपका देखो ना 2 एंड नंबर ऑफ टर्म्स आपका देखो ये 3 होगा। अब इसमें बच्चा कंफ्यूजन कभी होने का, यार ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का तो नहीं लगेगा भाई, चेक कर लेना, ये तो ठीक है, एक्स का स्क्वायर तो ये ठीक है, ये किसका स्क्वायर है ये तो पहले चेक करो। तो ये जब स्क्वायर ही नहीं है इसका मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि स्क्वायरिंग में देखो, स्क्वायरिंग को अपने आप ही पहचान सकते हैं। आपका देखो 1 का स्क्वायर आपका देखो 1, 2 का स्क्वायर आपका देखो 9 4, 3 का स्क्वायर इज आपका देखो 9, 4 का स्क्वायर इज आपका नाम देखो 16, 5 का स्क्वायर इज आपका नाम देखो 25 एंड 6 का स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64 एंड 9 स्क्वायर इज 81 और 10 का स्क्वायर इज 100। ऐसे बच्चे को 30 तक स्क्वायरिंग होनी चाहिए, 30 तक क्यूब भी होनी चाहिए और 30 तक मल्टीपल टेबल। आप इसको करने से क्या आप 57 का मल्टीपल टेबल बता सकते हैं क्या होता है? अगर आपको कहे कोई मल्टीपल, आप देखो मल्टीपल टेबल आप 57 बताओ, आप बता सकते नहीं बता सकते? तो देखो इसका बड़ा सीधा सीधा फंड है, 57 को लिख दो एंड यू ड्रॉ अ लाइन इन बिटवीन ऑफ दैट, ये आपने किया है। इसकी मल्टीपल टेबल लिख दो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, देन 35, देन 42, देन 49, देन 56, देन 63, देन 70। इधर 7 की मल्टीपल टेबल लिख दी आपने, 57 की मल्टीपल लिख देते। अब इधर 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 5 4 जा, देन 25, देन 30, देन 35, देन 40, देन 45, 50। अब देखो इसका यूनिट नंबर लिख दीजिए, सबके यूनिट नंबर लिख दीजिए। यूनिट नंबर सबके लिख दिए। अब जो ये आपका आगे 10 से, इसको जो 10 + 1 11, 15 + 2 17, 20 + 2 22, 25 + 3 28, 30 + 4 34, देखिए ठीक है ना, और 35 + 4 39, 40 + 5 45, 45 + 6 51 और ये दिस है। चेक कर लो आप, कोई भी नंबर चेक करो। अरे आप 57 8 जा करो, 8 7 जा 50, आपका 8 5 जा 40, ऐसे टेबल 19 है। अगर कोई कहेगा 10 से लेकर के और 99 तक की टेबल आप जनरेट करो, आप आराम से 2 नंबर्स की आप ना जनरेट कर सकते हैं आराम से मल्टीपल टेबल। ये देखो 57 1 जा 57, 52 जा दिस इज 53 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा 9 जा, ऐसे तक। तो ये सारी चीजें सीखनी है। अब देखो यहाँ इसका मतलब क्या, ये तो स्क्वायर था, ये स्क्वायर नहीं था, इसका मतलब वो वाला आइडिया आपका जो आईडी थी a² - 2ab + b² की, वो फेल हो गया। अब आपके पास क्या रहता है, इसका मतलब अब हम इसको चेक कर लेते हैं, ax² + bx और + c, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो ना आपका जो इसका रूल्स है, व्हाट आर द रूल्स क्या है, ax² + bx और + c का रूल क्या, a × c, और ये आपका क्या बना देंगे प्रोडक्ट। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, प्रोडक्ट को आपको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। दैट्स गुड। एंड व्हेन यू हैव डन द फैक्टराइजेशन देन यू विल गो फॉर ए फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर है, और उसके बाद जब आपको फैक्टर्स मिल गए देन व्हाट यू हैव टू डू, एडजस्ट आपका नाम बाय मल्टीप्लाई विद प्लस और माइनस टू ब्रिंग dx, बीच वाला टर्म। तो यहाँ पे bx की जगह में देखो आपका क्या, यानी कि इस -88x को आप ब्रेक करेंगे, लेकिन ब्रेक होगा इसकी मदद से। अब 1 ×
ये देखो ए इंटू सी आपका प्रोडक्ट बना, ये देखो ये बना फर्स्ट, ये दिस इज द प्रोडक्ट मिलर। दूसरा, अब इस प्रोडक्ट को आपका नाम देखो इसको, तो 1207 किसके टेबल में आता है, ये आपका देखो किसके टेबल में आएगा, 7 है पीछे से, प्राइम नंबर है, याद रखिएगा। जी नाइन से आप देखो ना, आप देखो 9 बन जाए 9 अगर आपने किया तो आपका देखो ये कितना हुआ 3 0 हो गया, देन आपका 7 जा 27 हुआ, आपका देखो 337 9 की टेबल में जाएगा जी, 11 की टेबल में नहीं जाता, 13 की टेबल में नहीं जाता, 15, अब रहा 17 की टेबल, 17 7 जा, यह है देखो सही है, हाँ ठीक तो है। 17 7 जा 119, 120 में से 119 गया 1, तो अब देखो माइनस का 17 और माइनस का 71 जब आप ऐड करेंगे तो माइनस का 88 आएगा देखो, और माइनस का 17 एंड माइनस का 71 व्हेन यू विल मल्टीप्लाई तो यू विल गेट अ, कई बार तो बच्चे की खिसक जाती है, मल्टीप्लाई कर दे, ऐसे सवाल करते थे पहले बच्चे, ऐसे चूरन वाले सवाल थोड़ा करते थे। ये जो क्या था आपके एक्सरसाइज के सवाल क्या थे बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या था, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 7x प्लस 3 जो मैंने कल बताया, कल का वीडियो डिलीट हो गया। उसके बाद 3 थर्ड वाला क्या क्वेश्चन है, थर्ड वाला है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, माइनस 6, हाँ जिसका 9 और 4 आया था। इसके बाद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस है 3x स्क्वायर जी माइनस x माइनस 4, माइनस एक्स माइनस 4 एंड 1 आया था देखो। तो अब ऐसे सवाल पहले बच्चा सीख रहा था, देखो अब आपका जो फैक्टर होने में दिक्कत, जब दिक्कत आएगी ना तभी आप चमकेंगे। अभी में ये क्या सवाल है एनसीईआरटी के तरह, देखो बोले ऐसे सवाल करके आप 9th पास कर लो, हाँ ऐसे सवाल करो प्रैक्टिस में, पता लग रहा है ना कि मल्टीप्लाई कैसे करते करेंगे, थोड़ा ऊपर का माला भी तो हिलना चाहिए, व्हेन इट विल बी डिस्टर्ब थ्रिलिंग होनी चाहिए, अर्थक्वेक आना चाहिए, वोल्केनो आना चाहिए ऊपर वाले पार्ट में, तब बच्चा सीखेगा। अब देखो आ गया तो देखो ना 1x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 71x और प्लस 1, माइनस माइनस का प्लस 1 हुआ, दिस जी फॉर ग्रुप सी एक्स स्क्वायर में आपका x कॉमन ले लिया अपने दोनों में, तो देखो x इज रिमेनिंग है माइनस 17, अगर ये माइनस आ रहा है वो भी आएगा, तो देखो 17 71 से, और देखो 71 71 यू हैव टेकन कॉमन, तो यहाँ से आपका x आया और यहाँ से ये माइनस 70 हो गया, माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस लगा, तो यहाँ पे x माइनस 70 और आपका है x माइनस 70। ऐसे क्वेश्चन आप करेंगे तो आपका देखो अभी इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते थे, देखो नाम आपका नाम देखो बच्चा अब है ही नहीं, उसने कहा ये सारे क्वेश्चन आते थे फैक्टराइज में, जो भी मैंने इसका पहला वीडियो बनाया और आपका ये जो दूसरा वीडियो बनाया, अब देखो इसमें आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x और माइनस बोला इसको 24 का फैक्टराइज करो, अब आपको ये नॉलेज होना चाहिए इसमें आईडी नहीं लगती है, और जहां आईडी नहीं लगती है हाईएस्ट पावर 2 होती है, और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में होता है, माइनस बी एक्स भी हो सकता है, वो माइनस सी भी हो सकता है, वो माइनस ए एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन आप उसको कैसे एडजस्ट करेंगे मिडिल टर्म के हिसाब से पता लगता है। अब देखो ये अब इसका अब किसी बच्चे को मैंने कहा बेटा ये मिडिल टर्म है, इसमें बाप रे रूट एक्स है, कैसे हुआ एक बार मैं चेक कर लूँ,
2√3, जैसे 2√3 हो तो देखो। अब आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू मिडिल टर्म इज पर्टिकुलर, a मल्टीप्लाई विद c, तो देखो 1 24 के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करके आपका 24 प्रोडक्ट बन गया। देन 24 को आप फैक्टराइज करें, 2 12 सा 2 6 सा 2 3 सा और 3 1 सा। इसका मतलब यू गॉट द फैक्टर 1 2 2 2 एंड 3। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, √3, तो देखो यहाँ 1 2 2 2 और ये 3 को लिख दो, √3 इंटू √3 और √3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 3 बन जाएगा। देखो √3 एंड √3 शॉर्ट और शॉर्ट मिल करके आपका प्लेन नंबर बन जाएगा। व्हाट यू हैव टू ब्रिंग, प्लस का लाना है आपको, प्लस का। तो देखो इधर देखो, इधर 2 1 जा 2 सा 4, तो देखो प्लस का 4 इसके साथ ये √3 ले लो। अब माइनस का 2√3, हमेशा ये नंबर सब्ट्रैक्ट होता है, ये नहीं, ये तो लाइक टर्म है। तो देखो 4 में से 2 गया, प्लस का 2, प्लस का 4√3 व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट, प्लस माइनस का माइनस 4 2 सा √3 कंप्लीट 3, तो आपका ये कितना हुआ 8 3 सा, तो देखो इसका मतलब x² प्लस 4√3x, ये लाना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है। ये bx को आप हमेशा क्या करते हैं, bx को ब्रेक करते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस के। जैसे हमने साइन में क्या किया, हमने प्लस का और माइनस का देखा था, तो आपको देखो जैसे 2√3x और -20 जी फॉर ग्रुप सी को इन दोनों में ब्रेक, इन दोनों x कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 4√3 -2√3 आपका कॉमन है। तो जो अंदर आए ना ये बिल्कुल आपका सीधा सीधा आप आंख बंद करिए और इसको लिख लीजिए। आप कहेंगे कैसे, माइनस प्लस का माइनस 2x√3 था 2√3 और माइनस प्लस का माइनस 2 4 जा 8 और √3 कंप्लीट 3 8 3 जा 24। ऐसे क्वेश्चंस को किया करो आप। हमने साइकिल नहीं चलानी है, हमने ट्रक चलाना आना चाहिए। और जब हमें ट्रक चलाना आएगा तो छोटी मोटी 2 व्हीलर 4 व्हीलर तो हम यूँ दौड़ाते हैं। मैं उसका एग्जांपल हूँ। कोई भी गाड़ी हाथ में पकड़ा दोगे आज की तारीख में, सारी गाड़ियाँ चलाते हैं। एक बार बैठ करके नई गाड़ियाँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हैं कि यार ये गियर नहीं है, इसमें गियर से नहीं चलती या इसमें चाबी से नहीं चलती, एक बार आपने पूछना है। और एक बार जब आपने पूछ लिया तो सबसे ज़्यादा तेज दिमाग होता है ड्राइवर का, तो वो वाला दिमाग होना चाहिए आपका। मास्टर तो मास्टर, ड्राइवर रॉ, मास्टर रॉ, तो ये हमेशा। और वैसे भी मैं रॉ फॉर रावत हूँ। डू इट प्लीज।